सोराइसिस बेसिकली एक ऑटो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके अंदर स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस या रेड किस्म का उभरा हुआ रैश बनता है और वाइट कलर के उसमें स्केल्स आते हैं। लोग डॉक्टर के पास आने से पहले खुद घर में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनकी सोराइसिस को बेहतर करने की बजाय मजीद वर्सन कर सकती है, क्योंकि जितनी स्किन मॉइस्चराइज होगी उतना सोराइसिस आपको कम तंग करेगा या कम फ्लेयर के चांसेस होंगे। सोराइसिस, जिसे आम जबान में लोग चंबल भी कहते हैं, क्रॉनिक कंडीशन है जिसके अंदर स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस या रेड किस्म का उभरा हुआ रैश बनता है और वाइट कलर के उसमें स्केल्स आते हैं या छिलका वाइट कलर का आता है। और इसकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इंसिडेंस ऑलमोस्ट 1 to 3% है, और जो हमारी रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में भी 2% है, यानी कि हर 100 में से 2 लोगों को ये हो सकता है। सोराइसिस बेसिकली एक ऑटो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और अपने ही बॉडी स्किन सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से स्किन सेल्स रैपिडली डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये जेनेटिक कॉज है इसकी, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि सोराइसिस को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं, जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल, मेंटल स्ट्रेस, कुछ ख़ास किस्म की मेडिसिन्स जिसमें पेन किलर्स हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की ख़ास किस्म की दवाएं, ये सब चीज़ें सोराइसिस को वर्सन कर सकती हैं या फ्लेयर कर सकती हैं, या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल थ्रोट इन्फेक्शन या यूरिन इन्फेक्शंस भी इसको वर्स कर सकता है। सोराइसिस की बेसिकली अगर सिम्टम्स के लिहाज से देखा जाए तो 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जो कि यंग एज में, टीन एजेस में या 20s में, अर्ली 20s में प्रेजेंट करती है, और सोराइसिस की दूसरी किस्म 5th या 2nd डेकेड में, मतलब 50s और 60s में प्रेजेंट करती है। बज़ाहिर देखने में दोनों एक ही तरह की होती हैं, लेकिन जो स्टार्ट सोराइसिस यंग एज में होती है उसको कंट्रोल करना, ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट ऑनसेट सोराइसिस। सोराइसिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये एक दफ़ा हो जाए तो ये आप कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म चलती है। ये कंट्रोल हो सकती है, कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं, लेकिन ये रिकरेंट होती है, मतलब कंट्रोल हो सकती है, पेशेंट हो सकता है कुछ महीने, साल गुजार ले बग़ैर डिज़ीज़ के, और फिर दोबारा से अटैक हो सकता है, इस डिज़ीज़ का फ्लेयर हो सकता है। इसके अलावा ये अनस्टेबल या सीरियस फॉर्म जो सोराइसिस की हैं उसमें भी कन्वर्ट हो सकती है। तो पेशेंट को रेगुलर अपने एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, और बेहतर है कि किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में रेगुलरली विजिट करना चाहिए। सोराइसिस की मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, पेशेंट कितना कंसर्न है अपनी डिजीज़ को लेके। ठीक है, लगाने के लिए भी कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर तो पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया कम है, मतलब थोड़े हिस्सों पे है स्किन के, तो हम लगाने वाली क्रीम्स और ऑइंटमेंट से इलाज करते हैं। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो हमारे पास एक फ़ोटोथेरेपी भी ऑप्शन है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारा प्रॉपर एक फ़ोटोथेरेपी यूनिट है, जिसके थ्रू हम उन पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा हो या फिर जो नॉर्मल लगाने वाले ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना कर रहे हों। इसके अलावा एक सिस्टेमिक ऑप्शंस या इंजेक्टेबल ऑप्शंस या खाने वाली मेडिसिन्स भी होती हैं, और ये उन लोगों को दी जाती हैं जो बाकी 2 ट्रीटमेंट्स को, यानी टॉपिकल ट्रीटमेंट को, लगाने वाले ट्रीटमेंट्स को और फोटोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सोराइसिस के पेशेंट्स में इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि नॉर्मल लोगों के मुकाबले में उन्हें अपनी स्किन को ज़्यादा मॉइस्ट रखना है, और दिन में कम से कम 3 से 4 दफ़ा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। और बेस्ट टाइम मॉइस्चराइज़र का डैम्प स्किन के ऊपर होता है, जब शॉवर लिया या फिर मुंह हाथ धोया, हल्की गीली स्किन हुई, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं ताकि मॉइस्चर लॉक हो जाए। हार्श किस्म के जो सोप्स होते हैं, अब ख़ास तौर पे जो केमिकल वाले एंटीबैक्टीरियल सोप्स होते हैं, वो पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। हॉट शॉवर्स को, तेज़ गर्म पानी को, और जिस एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी कम हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑयल्स में भी कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल वो स्किन के लिए अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऑयल्स जिस तरह मस्टर्ड ऑयल है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ को मज़ीद वर्सन कर सकता है। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, या अगर घर में यूज़ करना है तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है।